आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। स्पेशल गेस्ट एंड माय फ्रेंड्स एवरीवन, मैं बाहर गया और कई विदेशों में मैंने सफर किया। मैंने कहा नमो बुद्धाय जय भीम। तो एक वरिष्ठ वहाँ के एक बड़े जानकार बुद्धिस्ट आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये जय भीम क्या है। मैंने उनको कहा बस इतना जान लो, नमो बुद्धाय भी अधूरा है अगर जय भीम नहीं कहेंगे तो आप भी कहना शुरू करिए। फिर मैंने उनको समझाया कि आज अगर बुद्धिज्म भारत में जिंदा है या 2% पॉपुलेशन आप बुद्धिस्ट लोगों की देखते हैं, उसका एकमात्र कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी ही हैं। अब ये बात धीरे धीरे विदेशों में पहुंचनी शुरू हुई है। पहला कदम ये होगा कि थाईलैंड में सबसे पहले जो बुद्धिज्म की कैपिटल मानी जाती है वर्ल्ड में, वहां बढ़िया जगह पे एक बढ़िया सी बाबा साहब की मूर्ति वहां लगाएंगे। वो जगह में यहाँ पे मेरे लिए कुछ खास बचा नहीं है कहने के लिए, क्योंकि इतना कुछ कह दिया गया है कि मेरे पास शब्द बहुत कम बचे हैं, क्योंकि सारी बातें उन्होंने आपको बता दी हैं। लेकिन कुछ जो मेरे मन में आता है, एक दो बातें, वो मैं आपसे जरूर शेयर कर लेता हूँ। एक चीज मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं हम एक दायरे में बंधे हुए हैं सारे। हम एक तालाब में हैं और तालाब में ही रहना चाह रहे हैं। मैं अपने बुद्धिस्ट लोगों की बात कर रहा हूं। हम उस तालाब से निकलना नहीं चाह रहे। जो बौद्ध धम्म है वो खाली बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए है। तो एक जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है इंसान, वो अधूरा बुद्धिस्ट है अगर वो धम्म का प्रचार प्रसार बाहर नहीं करता। उसका काम ये नहीं है कि वो बुद्धिज्म को बढ़ावा दे, उसका काम ये है कि धम्म का प्रचार प्रसार करे, ताकि ये जो सोसाइटी है, ये जो देश है, ये जो यूनिवर्स है, वो एक अच्छा यूनिवर्स, अच्छी सोसाइटी बन सके। हमें बचपन से ही मैंने देखा कि बुद्धिस्ट लोगों, मैंने ये फील किया, मैं तो अपने बारे में इसके बाद बताता हूँ। मैंने ये फील किया कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा होता है, हम उनके कानों में कुछ बातें ऐसी डालते हैं कि ऐसा हुआ था, कहीं जुल्म किए गए थे, हम बुद्धिस्ट हैं, हमें इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ना है, ऐसा करना है। वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली भरते चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो उसी दायरे में रहता है। पहले तो अब आप अपने बच्चों को ये कहना हटा ही दीजिए, क्योंकि उस नाम की चीज़ सोचिए एग्जिस्ट ही नहीं करती कि हमारे बच्चों में किसी तरह की कोई कमी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जब मैंने पढ़ा कि उन्हें एक जगह पे खाना खाने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, और वो इंसान ने एक ऐसा दिन ला दिया कि जहां उनकी तस्वीर लगती है, देश विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों का सर अपने आप झुक जाता है। और आप सब तो उन्हीं का ही क्यों, आप सब के अंदर तो उन्हीं की ही विचारधारा है, उन्हीं का ही ब्लड है। तो आप सब में, आपके बच्चे में वो क्वालिटी है। ये बात मैंने देखी है, अपने आंखों से देखी है कि बुद्धिस्ट बच्चे में जिसको धम्म का ज्ञान हो जाए, ये मेरा दावा है। लाखों लोगों को अगर आप खड़ा कर दो कि एक छोटा सा बच्चा जो बुद्धिस्ट धम्म का जानकार है, अगर वो वहां से आ रहा होगा, तो वो अलग से दिखाई देगा कि ये आ रहा है बाबा साहब का बच्चा सामने से। हमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है। माँ बाप को अपने बच्चों को ये जरूर अपने अंदर ये बता के रखना है कि हम जो हैं किसी से कम नहीं हैं। मैं आज खोबरागढ़े जी से विचार कर रहा था कि दायरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैंने मीडिया में देखा है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दिखते ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब है जी न्यूज, ABP न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत, इनमें तो हमारे धम्म के लोग दिखे ही नहीं। हमारे जो महासंघ है, उनको, जिनको धम्म का ज्ञान है, उनके सामने तो कोई बात ही नहीं कर सकता। जिन्होंने बुद्ध एंड द धम्म पढ़ ली है, जिनको उसका पूरा ज्ञान है, क्या आपको लगता है उसके सामने अगर कल को डिबेट हो जाए टीवी पे, कोई ठहर पाएगा? कोई नहीं ठहर पाएगा। लेकिन हम मेन स्ट्रीम में, मीडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसी तालाब में हैं।
हम बाहर जा ही नहीं रहे। तो मैं वो कार्य करना चाहता हूं कि एक ऐसी बड़ी महासंघ बनाना चाहता हूं कि जिसका एक हमारा संघ राजा हो, एक बड़ी महासंघ हो, जिसको विदेशों में जितने भी बड़े देश हैं जो बुद्धिस्ट देश हैं, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, पहले में क्रिश्चियन, दूसरे में मुस्लिम, तीसरे में बुद्धिस्ट, उनसे एफिलिएट करवा के वो करवाने के बाद कि कल को कोई भी बुद्धिस्ट देश बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो वो उसको मालूम हो कि मुझे इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना है, यहाँ संघ राजा से बात करनी है और किसी भी तरह की जो मदद चाहिए हम उसे करेंगे। वही नहीं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सब जुड़े कुछ करने के लिए। मैंने देखा है कि हमेशा हमारे हाथ नीचे की तरफ क्यों रहते हैं। अरे यार उनको बोलिए ना कि हमें ये दे दें, अरे यार वो उनको बोलिए ना हमें मूर्ति का दान दें, हमें मेरा मेडिटेशन सेंटर बनना है, उसके लिए कुछ करें ना, हमारे लिए हमारा विहार बनना, उसके लिए कुछ करें ना। वो दिन कब आएगा जब हम कहेंगे उनको बुलाओ, हमने देना उनको, कुछ मूर्तियां लेना चाहते हैं हमसे, वो दिन कब, वो दिन आ सकता है, वो दिन आ सकता है अगर हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसमें कुछ ना कुछ हर तरीके का योगदान करें, चाहे वो पैसे का योगदान है या सर्विस का योगदान है। जो महीने के 100-200 रुपए तो कोई भी दे सकता है, योगदान करें छोटा सा, नहीं तो सर्विस दे दे। हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। हमें खुद ब खुद हम अपने पांव पे इतने सक्षम हो जाएंगे क्योंकि हमें धम्म का ज्ञान है कि कोई हमें टच नहीं कर सकेगा। हमारे बच्चे जो फ्यूचर हमारे देश का है, मुझे लगता है कि जिसको धम्म का ज्ञान है उसको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन याद रखिए, ये मैं जो करना चाहता हूं ये कठिन क्यों है। आज संसर में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी, सच बताऊंगा, कि इतने सारे लोग आएंगे। तो मुझे वो भी कोविड के टाइम पे इतने सब लोग इकट्ठे होंगे और इतना मान सम्मान मिलेगा, ये मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग बात है जो मैं आपसे छेड़ रहा हूँ। इसलिए मैं अपने सारे विचार सामने रख रहा हूँ। ये होने के कारण कम क्यों है, मतलब क्यों ऐसा होना मुश्किल है। संगम शरणम गच्छामि हम बोल देते हैं, इसका मतलब लेकिन हम भूल चुके हैं। मतलब तो जानना है, एक संघ की तरह काम तो कर रहा है। लेकिन मैं तो कई बार ये देखता हूं कि अगर किसी एक का कार्यक्रम हो रहा है, कोई दूसरे ने आके कुछ ज्यादा कर दिया, अरे ये मेरे कार्यक्रम में इसको सामने स्टेज पे ज्यादा मत किसको उठाओ, मेरा कार्यक्रम। अरे वो आपका कार्यक्रम नहीं है, वो धम्म का कार्यक्रम है। किसी को अपने विचार रखना चाहता है, जो किसी चीज का भला होगा उसको कंधा दीजिए कि वो आगे बढ़े। जिस दिन हम ये सीख गए, ये जो एक मेरा सपना है एक महासंघ बनाने का, जिसके अंदर सारी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है देश की आ जाएंगी, तो हमारा सक्सेस पक्का है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बात रही 84,000 मूर्तियों की, थाईलैंड में 40,000 टेम्पल हैं। उनके कल्चर मिनिस्टर ने ये कहा है कि आपकी गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट का पदाधिकारी हूं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करना मेरे लिए आसान है। पर्सनली मैं कुछ मूर्तियां दे सकता हूं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें आपकी कुछ कहती है, उनका साथ मिलता है, तो एक टेम्पल अगर 2 मूर्तियां भी दे देगा तो 84,000 मूर्तियां 1 महीने के अंदर आपके देश में पहुंचने वाली होंगी। उसको संभालते रहना कहां जाएंगी मूर्तियां लाना। अब ये तो मैंने भी पढ़ा है कि भगवान बुद्ध ने भी कहा मूर्तियों से क्या होगा, जगह जगह तो धम्म पहुंचाना है। अब मूर्तियां पहुंचाएंगे तो मूर्तियां पहुंचाकर क्या होगा। अब माहौल बदल गया है। सबसे पहले तो हमें मूर्ति पहुंचाएं, कुछ तो पहुंचे। अब जब बुद्ध पहुंचेंगे तो धम्म तो अपने आप पहुंच जाएगा, ये बात भी तय है। जितने देश विदेश के एक्टर हैं, बॉलीवुड, बड़े से बड़ा नाम ले लीजिए आप, कोई भी, वो किसी भी धर्म का आदमी, बड़े से बड़ा नाम जिसको आप सोचते हैं ना इससे बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता, चाहे वो हॉलीवुड है चाहे बॉलीवुड है, उसके घर में भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी। अगर उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों रखी है, क्या जानते हैं, ही इज अ सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है इसलिए रखी हुई है। उनको सजा के रखा हुआ है कि बुद्ध भगवान की मूर्ति रखेंगे तो उनके घर में शांति आएगी। लेकिन उन्हें ये समझाने वाला कोई नहीं है, खाली मूर्ति रखने से शांति नहीं आएगी, अगर धम्म को जानेंगे, उसका आचरण करेंगे तो शांति आना पक्की है। ये बात भी तय है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, अगर आप धम्म का पालन करोगे तो हमें आपको बुद्धिस्ट नहीं बनाना,
हमें आपको ये बताना है कि आप बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर सिख बन जाओगे। इतनी ताकत है धम्म की। और बाबा साहब इतने पारदर्शी थे कि उन्होंने पहले ही देख लिया था, सारे धर्मों को पढ़ लिया था उन्होंने। उनको पता है धीरे धीरे सब लोग प्रैक्टिकलिटी पे आ रहे हैं, अंधविश्वास से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो आने वाले 50 साल में, 100 साल में एक समय ऐसा आएगा जो प्रैक्टिकल है उसी की जीत होगी, जो साइंटिफिक है उसी की जीत होगी। तो फाइनली भारत ही नहीं, मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, लेकिन आने वाले 50-100 सालों में ये देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है बौद्धमय होने ही वाला है। आज मैं जानता हूं, कई बार मैं स्कूल में पढ़ता था तो बहुत सारे लोग भाषण देने आते थे, तो हम खड़े खड़े या बैठे बैठे भाषण सुनते थक जाते थे। अभी समझ में नहीं आता था क्या करें भाई, थक गए हम तो हम बीच में तालियां बजाते थे कि भाई हो गया, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसा लगे तो आप बजा सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। जब कहने की बात यह है, ओवरऑल सबने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ढेर सारा प्यार आपके साथ आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। नितिन जी आपके साथ हैं, ये एक शुरुआत है। स्पॉन्सर को देखकर मेरे हौसले जो हैं और बढ़ गए हैं। कोविड जैसे ही खत्म होगा, वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत मूर्तियां इंतजार ऑलरेडी कर रही हैं, वहां पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा और जाने के कारण मूर्तियां और ज्यादा आ नहीं पा रही। लेकिन आज ये देख के ये बात और है, यमुना, छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा और ये हिंदी, नितिन जी आपकी राइटिंग थोड़ी सी है, क्या नाम है, दमुआ, इन जगहों पे, सारी जगहों पे 100 मूर्तियों का प्रोग्राम हम पक्का करेंगे बस। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने कोई गलत बात कही हो, तो मुझे आप माफ कीजिएगा, लेकिन सच में ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। बहुत कम जगह होती है जहां पर जाके ऐसा लगता है किसी अपनी जगह पे आया। आज स्पॉन्सर ऐसी जगह पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपनी जगह पे आया हूँ। थैंक यू वेरी मच।